दोस्तों, एक आईपीएस अफ़सर जो अपनी किसी मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपने घर वापस जा रहा था, तो तभी अचानक से रास्ते में एक बेहद बुज़ुर्ग महिला उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। और इतने में ही ड्राइवर होता है वह ब्रेक लगाता है और गाड़ी को रोकता है, और जो आईपीएस ऑफिसर के साथ गार्ड होते हैं वह उतरते हैं और उस महिला को हटाने के लिए जाते हैं। वह महिला देखने में एक भिखारन लग रही थी जो कि मांग कर खाया करते हैं। तो जो आईपीएस अफ़सर अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं वह बहुत ही रहमदिल इंसान होते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस महिला के पास जाते हैं। उस आईपीएस अफ़सर को देखने के बाद वह महिला कहती है, बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना लेकर आया है। इस बात को सुनकर आईपीएस अफ़सर बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। और क्या घटना थी जो आईपीएस अफ़सर रोने लगा और उसको बेटा कहकर बुला रही थी? अगर उसकी माँ थी तो क्या कारण था जो वह भीख मांग कर खा रही थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुंबई के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है जिसमें 6 सदस्य थे, 2 माता पिता और 4 बच्चे, जिसमें एक लड़का था अरशद, वह 7 साल का था, और पिता आरिफ और माँ नूरी थी। और जो 3 बच्चे थे वो छोटे थे, और एक लड़का होता है जो 6 महीने का होता है, उसकी गोद में होता है। और जो पिता है वह मजदूरी किया करता है, मजदूरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है और परिवार बहुत ही खुश रहता है। एक दिन अचानक आरिफ की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और इस बात की सूचना नूरी को लगती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और उसका जो 12 दिन का कार्यक्रम होता है वह पूरा किया जाता है। उसके बाद जो पड़ोसी होते हैं वो नूरी की मदद करते हैं कुछ दिनों के लिए, परंतु वो भी नूरी की मदद करना बंद कर देते हैं। तो नूरी कुछ घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है, लेकिन वह भी कुछ दिनों बाद बीमार रहने लगती है और 2-3 घंटे ही काम किया करती है, परंतु इससे जो बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता है और जो बच्चे हैं वो भुखमरी का शिकार होने लगते हैं। तो परेशान नूरी बहुत ही परेशान रहने लगती है। एक दिन वो ऐसा कदम लेती है कि जो कोई भी माता नहीं ले सकती। तो जो नूरी होती है वो चारों बच्चों को एक अनाथालय में ले जाती है और वहाँ पर वो अपनी मजबूरी बताती है। तो जो अनाथालय वाले होते हैं वह चारों बच्चों को अनाथालय में रख लेते हैं और वहीं पर वो उनका पालन पोषण करते हैं। जो अरशद था वह कुछ बड़ा था और जो 3 बच्चे थे वो छोटे थे। 3 बच्चों को जो जिनके पास बच्चा नहीं होता, कुछ परिवार उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ले जाते हैं और उन्हें अच्छी ढंग से रखते हैं। लेकिन जो अरशद होता है वह बड़ा होने के कारण उसको कोई भी नहीं ले जाता। तो जो अनाथालय वाले होते हैं वो अरशद का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा देते हैं और अरशद अब 12वीं तक अरशद ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और वह 18 साल का हो गया था। उसके बाद वह अनाथालय को छोड़ देता है और बड़ा आदमी बनने की सोचता है। तो वह एक शहर में चला जाता है और वहाँ पर अखबार बेचकर अपना गुजारा किया करता है और उससे कुछ किताबें खरीद कर पढ़ाई करने चालू कर देता है। वो दिन में पॉलिश, जूता पॉलिश, गाड़ी साफ, जो भी काम मिलता उसे करता और अपनी पढ़ाई सुचारू रखता है। जो एक सेठ होता है वह उसकी बहुत मदद करता है, वह उसे पैसा नहीं होने पर भी ज़रूरत पैसों की कर देता था। तो वह पढ़ाई करता रहता है और जो कुछ दिनों बाद वह टेस्ट की तैयारी करता है तो एग्ज़ाम होता है और वह प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। उसके बाद फिर वह अपनी उसी काम में लग जाता है, पॉलिश, गाड़ी साफ़ करना। तो वह पढ़ाई करता रहता है। उसके बाद उसका जो मेन एग्ज़ाम होता है वह भी क्लियर हो जाता है और उसके बाद इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू भी कुछ दिनों बाद वह इंटरव्यू देने जाता है। तो उसके कपड़ों से जो इंटरव्यू वाला होता है वह जज करता है कि यह बहुत ही गरीब घर से है। तो वह उसकी स्थिति पूछता है, बेटा कैसे कैसे आपकी घर की स्थिति है? तो वह कहता है, सर मैं अनाथालय से पढ़ा हूँ और वहाँ से आने के बाद मैंने तैयारी की है। तो वे भी सोच में पड़ जाते हैं कि एक अनाथालय से
बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। और जिसके पास सब कुछ होता है वह बहाने लगाते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। उसके बाद अरशद का इंटरव्यू होता है, वह सभी सवालों का सटीक जवाब देता है और उसका इंटरव्यू हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद वह अपने फिर उसी काम में लग जाता है, पॉलिश करना, गाड़ी साफ़ करना, जो भी काम उसे मिलता वह उसे करता था। तो जो वहाँ पर उसके जो साथी जो सेठ होते हैं, वह एक दिन अरशद उनसे बोलता है रिज़ल्ट आने वाला है और अपने फ़ोन से देखकर बता दो कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो कुछ देर बाद वो चेक करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। कुछ क्षणों बाद, 1-2 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता है और वह इंटरव्यू और जो भी है उसका नंबर आईपीएस ऑफिसर में आ जाता है। तो जो सेठ होता है वह उसे सैल्यूट करता है और बताता है बेटा अरशद तेरा नंबर पड़ गया है। तो वह उसके पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, जो सेठ कहता है कि अरशद क्यों रो रहे हो, वो बोलता है मेरा खुशी के आंसू हैं और अपने गले लगा दे लेता है और कहता है कि आज के बाद पैर मत छूना, आप बड़े अधिकारी बन गए हो, आप बड़े अधिकारी बन गए हो और हमें सैल्यूट करने का मन करता है। तो वह अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद शहर में क्राइम होता है और उस क्राइम के लिए सभी पुलिस वालों की एक मीटिंग होती है। उसी को अटेंड करने के बाद वह अपने घर जा रहा था, तभी एक बुजुर्ग महिला उस गाड़ी के सामने आ जाती है और जो ड्राइवर होता है वह ब्रेक लगाता है और उसके साथ जो गार्ड होते हैं वह उतरकर उस महिला को हटाने के लिए जाते हैं। तो जो आईपीएस अफसर बैठा हुआ है वह बहुत ही रहमदिल इंसान था। वह खुद उतरकर गाड़ी से उस महिला के पास पहुंचता है और वह महिला आईपीएस ऑफिसर को देखकर बोलती है बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना लेकर आया। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो और सोचने लगता है और उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाता है। उसको पता चल जाती है कि इसकी दिमाग की प्रॉब्लम है और उसे एक होटल में, बढ़िया होटल में बैठाकर खाना खिलाता है और उसके बाद एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देता है। और डॉक्टरों के पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि इसकी दिमाग में कुछ परेशानी है और 6 महीने में ये सही हो जाएगी। 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चलता है और वह 6 महीने बाद डॉक्टर का फ़ोन आईपीएस ऑफिसर पर आता है कि सर इसकी हालत ठीक है और इसकी छुट्टी करके ले जाओ। तो जो आईपीएस अफसर होता है वह उस बुज़ुर्ग महिला के पास आता है और अपने घर पर उसे ले जाता है और कहता है माँ आज से आप यहीं पर रहोगे। तो उसकी माँ पूछती है बेटा तुम आईपीएस अफसर कैसे बने? तो वो अपनी कहानी बताता है कि मैं अनाथालय में बड़ा हो 18 साल तक उसमें रहा और उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। तो उसकी माँ एकदम से अनाथालय का नाम सुनने के बाद वह एकदम सदमे से में पहुँच जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मेरा बेटा अरशद तो नहीं। 4 साल, क्योंकि कुछ समय पहले जब मैं अपने 4 बच्चों को छोड़कर आई थी तो उसमें अरशद और 3 छोटे लड़के थे। तो वो कहता बेटा, तो आईपीएस अफसर कहता है कि माँ मैं ही अरशद हूँ और मैं ही उस अनाथालय से पढ़कर आईपीएस अफसर बना हूँ। तो वो कहती है कि बेटा 3 जो लड़के हैं मेरे उनका भी पता करो वो कैसे हैं। तो वह वहाँ पर जाकर पुराना रिकॉर्ड निकालता है और जहाँ जहाँ उसको अडॉप्ट किया था भाइयों को, वहाँ पर जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही खुश थे और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। तो आकर कहता है माँ वो बहुत ही खुश हैं और मैं उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता। तो वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता है। कुछ दिनों बाद एक लड़की उसको पसंद आती है और अपनी माँ से कहता है कि माँ ये लड़की है, और माँ भी कहती है बेटा इससे शादी कर ले। और जो पत्नी आती है वो भी उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती है। तो दोस्तों यह कहानी एक अनाथालय से एक आईपीएस अफसर तक बनने की कहानी है।